अच्छा हकीम साहब, चीचक ये भी इसी मौसम का मरल है, ये जो आ रहा है अभी और शुरू हो गया मौसम गर्मी का। चीचक का वजह क्या है, होती क्यों है, और फिर इसके असबाब, बचाव का कोई तरीका हो सकता है कि इसको मतलब क्या करें, क्या एहतियात करें कि इससे बचा जा सके, और फिर इसका इलाज, ये तीनों चीज़ें। ये तफसील तो पहले भी दसी है कि असल रतूबत दे विच ताफन है। आप उर्दू में बात करिए। अच्छा जी, हाँ। तफसील पहले भी बताई है कि इसकी असल में ताफन ही है। रतूबात में जो खसरा था उसमें रतूबात कम होती हैं, और वो रतूबत वो होती है जो पहले ही ठहरी होती है अज़ा में, और इसमें वो रतूबत होती है जो पैदा भी होती है और ठहर जाती है, बाहर निकलती नहीं है। जैसे पानी आया है झील में तो वो ठहरा हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहा, वो ठहरे ठहरे में हरारत ने अपना असर करना है और उसमें ताफन पैदा कर देना। अगर वो चल रहा है, एक तरफ से पैदा भी हो रहा है तो दूसरी तरफ निकल रहा है, तो वो गंदा भी हुआ तो तब भी बू नहीं आनी। जब वो ठहरता साफ पानी भी हो तो कुछ देर बाद हरारत की वजह से वहाँ ताफन आप देखेंगे आसे पासे जो इर्द गिर्द है उस वहाँ पे उसकी हमक आती है, तबीयत में घुटन महसूस होती है। तो इसी तरह जिस्म में भी है, जब चीज़ें इकट्ठा होता है तो फिर घुटन महसूस होती है, वो उससे चीचे के दाने या निकल पड़ते हैं। वो सफ़ेद दाने ये गहरे होते हैं, खसरे से ज़्यादा गहरे होते हैं, और इनमें पीप गहराई तक होती है। ये इससे बचने के लिए क्या है, बचने के लिए ये कि कुदरत के निज़ाम में ये उस वक्त आती जब फ़िज़ा में गंद आ जाए या हमारी फ़िज़ा में ताफन आ जाए, रतूबा ज़्यादा आ जाए, तो ये वबाई सूरत में आया करती है। वैसे किसी किसी को होती है उसमें जिसमें रतूबा ज़्यादा हो, तो जब वबाई सूरत में हो तो फिर तो हमें मजमूई तौर पे सफाई का बंदोबस्त है। कूड़े करकट जो हैं, जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं उसको सफाई करनी चाहिए, पानी जो जमा हुआ है उसको सफाई करना चाहिए, उसमें तब स्प्रे वगैरह जो ताफन को दूर करें वो डालने चाहिए। इनफरादी तौर पे जिस्म में वही तरीका, वही नुस्खा कि अनाव, मनक्का और खूब कलां, तो वो ही इस्तेमाल करें इसके लिए भी मुसलसल। और इसमें ज़रा को ये मुश्किल होती है, ये खसरे से ज़्यादा ख़तरे वाली है वही तारीख, लेकिन ये इसका दर्जा ये है कि इसकी बलगम की या रतूबत की खसियत बताई कि वो है जो अब ताज़ा पैदा हुई है और वो खड़ी होने की बिना पे उसमें गर्मी ने ताफन पैदा कर दिया। जैसे बारिश हुई अभी, ताज़ा ताज़ा बारिश हुए तो फिर हवा बंद हो जाए, सूरज की चमक पड़े, धूप लग पड़े, फौरी बारिश हुई धूप लग पड़े, हवा बंद हो जाए तो कैसे हबस होता है, ये वो कैफियत होती है। तो इसमें रतूबत जो है ना वो जिस्म में फिर गहराई में जाके वो ताफन हो जाती है, इसमें निशान भी पड़ जाते हैं जब ठीक होती है। तो इसके लिए वही नुस्खा इस्तेमाल करें, मुस्तकिल मिजाजी ना, ये उससे ज़्यादा, ये खसरे से ज़्यादा टाइम ले जाएगा, वो तो हफ्ते में ठीक हो जाता है, ये ज़्यादा टाइम ले जाता है। ये दवाई भी इसी की बना, इसी दवाई के तौर पे वो बताया आपको हरड़, अच्छा हरड़, मदब्बर और आमला सार गंधक दोनों बराबर मतलब उससे पहले हरड़ को पुख्ता करना, ज़रा को तेल लगा, सरसों का तेल डाल लें या देसी घी डाल के उसको थोड़ा सा भून लें, ठीक है। उसके बाद उसको उसमें दोनों को पीस लें, दोनों को अलग-अलग पीस लें, फिर मिक्स कर लें, यकजान कर लें। गोलियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, गोलियां भी बना सकते हैं, पानी डाल के। हाँ जी, बच्चे होते हैं ना, बच्चे गोलियां नहीं खाते तो वो सफूफ ये उनकी ज़ुबान पे भी लगा सकते हैं, पानी में उस कावे में घोल के उनको दे सकते हैं।